हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, टॉपिक है पॉलीगन। इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे फेज के, एक फेज से लेकर 7वां फेज तक सारे क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ पॉलीगन का जो भी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, सारे क्वेश्चन का वहां पे आपको पीडीएफ डाल देंगे, आप वहां से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसका, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, इसमें दो एंगल आता है। एक आपको क्या होता है, अंतःकोण। एक क्या होता है, आपको अंतःकोण होता है। एक अंतःकोण का जरूरत पड़ेगा, एक बाह्य कोण का हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लगभग क्वेश्चन हमको ये जरूरत पड़ेगा। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। और ये क्या हो गया आपको, एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, एक्सटीरियर एंगल। हम बताते हैं इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा। तो आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन यदि होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो आपको 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है आपको, 180 डिग्री का बनता है। यदि हम इसके बीचों बीच कोई हम लाइन खींच देते हैं, ये थीटा बनेगा, यहाँ से एक थीटा बनेगा, ये भी एक थीटा बनेगा। इसको थीटा 1 कर लेते हैं, इसको थीटा 2 कर लेते हैं। ये दोनों थीटा का जो योग होगा कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब आते हैं यहाँ पे, आपका एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान के चलिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज के यदि हम इस भुजा को यहाँ तक बढ़ा दें, किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हैं, इसको हम फिलहाल इसको बढ़ा रहे हैं। यदि इस भुजा को बढ़ाएंगे, यहाँ एक एंगल बनेगा, इसको थीटा मान लेते हैं। ये जो एंगल होगा, इस दो इंटीरियर, यही आपका इंटीरियर एंगल हो गया, अंदर वाला कोण, ये क्या हो गया इंटीरियर, ये हो गया आपको एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। तो इसको थीटा 1 कर लेते हैं, इसको थीटा 2। ये जो थीटा का मान होगा इस दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। इस ये कोण होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाले दो भी जो होगा इस कोण को छोड़ के, ठीक है। यदि मान के चलिए यहाँ पे खींचा जाए तो ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा। यहाँ पे ये जो एंगल होगा, थीटा जो होगा, वो किसके बराबर होगा आपको, थीटा 1 और थीटा 2 के बराबर होगा। इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, उसी पे हम सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में कितना भुजा, अब तो 3 भुजा होता है। अब एक आयत ले लेते हैं, एक आयत में कितनी भुजा होता है, एक वर्गीय आयत ले लीजिए, कितना भुजा होगा, 4 भुजा होता है। एक क्या होता है, 5 भुजा ले लेते हैं, ठीक है। पंचभुज ले लेते हैं, एक 2 3 4, एक भुजा और लेते हैं, पंचभुज हो गया, ये 5 भुजा हो गया। 6 बड़ा ले लेते हैं, एक 6 लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 6 तक ले लेते हैं। अब यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये कितना एंगल बनेगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए दो त्रिभुज में, तो ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री होगा। दो त्रिभुज हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया आपको, 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम इसमें त्रिभुज को करते हैं, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। तो देखिए क्या त्रिभुज बन गया, 1 2 3 त्रिभुज बन गया। तो 3 त्रिभुज का बन गया, मतलब 180 गुना 3 करेंगे, कितना हो गया, 540 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 डिग्री होगा। तो एक पंचभुज में कितना त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बना। अब यहाँ पे देखिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज बना। 4 त्रिभुज में 18, 180 गुना 4 करेंगे, कितना हो गया, 720 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपको 6, मतलब यदि 6 भुजा हो तो उसके अंतःकोणों का योग जो होगा कितना होता है, 720 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का योग कितना हो जाएगा आपको, 720 डिग्री हो जाएगा। यदि पंचभुज होगा तो कितना होगा, 540 डिग्री होगा, अंतःकोणों का योग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे। ये क्या हो रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ देखिए क्या भुजा है, 3 भुजा है, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 भुजा है तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। 360 में क्या किए हैं, 360 क्या हो गया, 180 गुना 2 हो जाएगा आपको। ये 180 गुना 2 करेंगे तब आपको 360 होगा।
अब यहाँ पे क्या किए 180 गुना 3 की है और यहाँ पे कितना किए 180 गुना कितना की है 4 की है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी, ठीक है, किसी भी सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ रेगुलर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है, आपको समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है, समबाहुभुज के अंतःकोण का योग, ठीक है, अंतःकोण का योग कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या हुआ कि यहाँ पे कितना भुजा था, आपको कितना भुजा है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, लेकिन गुना कितना हुआ 2 से हुआ। यहाँ क्या को भुजा है 5, गुना कितने हुआ 3 से। यहाँ क्या को भुजा है 6, तो किससे गुना हुआ 4 से। इसका मतलब जितना भुजा होगा, मान के चलिए भुजा n है, इसमें 2 घटा के हुआ है और इसको 180 से जैसे ही गुना करेंगे आपको क्या बन जाएगा, सभी इंटीरियर एंगल का योग हो जाएगा। यही ना है। आप देखिए यहाँ पे कितना भुजा था, 3 भुजा था, तो 180 गुना 1 करेंगे तब ना आपका होगा। तो 3 में से 2 घटा देंगे 1 होगा, 4 में से 2 घटा दिए कितना आया 2 आ गया, 5 में से 2 घटा दिए 3 आ गया, 6 में से 2 घटा दिए 4 आया। इसका मतलब हो क्या कि जितना भी भुजा होगा n, यहाँ पे क्या मान लिए हम भुजा मान लिए, सभी का क्या मान लिए हम भुजा मान लिए हैं। तो n जो भुजा होगा उसमें से 2 घटा के 180 से गुना करेंगे, यही आपका क्या हो गया, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा आपको n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई भी आपको रेगुलर पॉलीगॉन होगा कोई भी, ठीक है, तो एक कोण देखिए आपको ईच कोण, ठीक है, ईच कोण कितना होगा, ईच एंगल ऑफ, ईच एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि समबाहुभुज का सभी कोण का योग होगा क्या, तो सिंगल कोण पूछेगा तो कितना होगा, समबाहुभुज का एक कोण कितना होगा, एक कोण, ठीक है, सिंगल कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण कितना होगा, एक कोण ले लीजिए या इसको प्रत्येक कोण बोल दीजिए आप, प्रत्येक कोण कितना होगा, तो सभी कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इसको कै को भुजा होगा n से भगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एक कोण का माप हो जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण, ठीक है। इच इंटीरियर एंगल का मान जो होगा, इच इंटीरियर एंगल का जो मान होगा, इच इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपको n-2 इंटू 180 और नीचे किससे भागा देंगे, आपको n से भागा देंगे, क्योंकि जितना भुजा होगा उतना से भागा देंगे तब आपको सिंगल कोण प्राप्त होगा। ये सिंगल कोण हो गया। एक कोण जैसे मानो कोई हम पॉलीगन ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ले लेते हैं, तो ये कोण सभी का योग जो होगा तो आपको क्या होगा n-2 इंटू 180 होगा। हमको सिंगल कोण होगा तो कितना भुजा होगा उससे भागा देंगे, आपको सिंगल कोण प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं एक और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा बनेगा। मान कर चलिए कोई ये आपका क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, ठीक है, ये कोई क्या है आपको पॉलीगन है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपको स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी थीटा होगा, ये θ1, ये कितना होगा आपको θ2 होगा। अब देखिए कि किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोण अंतःकोण, किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होगा वो आपको हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी भी पॉलीगन में, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा आपको 180 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% सारा बन जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे लेंगे एक, अब बाह्य कोण पे हम बात करते हैं। एक कोई ये पॉलीगन ले लेते हैं, ये मान के चलिए कोई क्या है पॉलीगन है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ एक θ1 हो गया, ये जब भी लेंगे तो ऐसे लेंगे, रेगुलर लेंगे ऐसे लेंगे, ये कितना हो जाएगा θ2 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपको θ3 हो जाएगा, फिर आपको ये कितना हो जाएगा आपको θ3 हो जाएगा। किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोण जो होता है, किसी भी पॉलीगन का जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा कितना होगा आपको 360 डिग्री होगा। इसका मतलब हो गया कि θ1 θ2 θ3 θ4 डॉट डॉट जो भी होगा इसका योग कितना हो जाएगा आपको 360
60 डिग्री होगा। इसको याद रखिएगा, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का बाह्य कोण का जो योग होगा कितना होगा आपको 60 डिग्री होगा। मतलब प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होगा। इसको n से भगा दे दीजिए, यही प्रत्येक कोण हो जाएगा। इस एक्सटीरियर एंगल का जो मान होगा, इच एक्सटीरियर एंगल का जो मान होगा, इच एक्सटीरियर एंगल का जो हमारा मान होगा कितना हो जाएगा आपको 360 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। इसको याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण की लंबाई जो होगा, डायगोनल जो होगा इसका वो कितना होगा, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है, इसको याद रखना की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ध्यान रखिएगा कि अंतःकोण बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण जो होगा वो कितना होगा n-2 इंटू 180 होगा बटे n, ठीक है। और योग जो होगा कितना होगा, योग होता है सम एंगल, इंटीरियर एंगल का कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री होता है। बस 3 से 4 कॉन्सेप्ट है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज के बाह्य कोण का मान कितना होगा। अब देखिए मान के चलिए कोई क्या है कि सम अष्टभुज है, सम अष्टभुज बनेगा, जैसा भी फिगर बनेगा यहाँ पे बनेगा। इसका बोला कि एक अंतःकोण कितना है 135 डिग्री, ये कितना डिग्री आपको 135 डिग्री है, तो ये एंगल पूछा है कितना होगा, ये एंगल थीटा मतलब कितना होगा। आपको क्या पता कि ये दोनों जो एंगल होता है ये कितना होता है 180 होता है। 180 में 135 डिग्री आप घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है 5 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपको 7 में से 3 गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो 45 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। ये क्या बोला कि इफ इस इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक कोण जो का मान कितना आपको 144 डिग्री है तो कितनी भुजा होगा। तो कितना होता है आपको प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 डिग्री, अब बट्टे कितना होता है आपको n होता है, ठीक है। आपको पता है बराबर कितना दिया हुआ 144 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 12 बार में कटेगा, ये कितना बार में 12 बार 44 है, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये हो गया 5 तिया 15, ये कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 5n 5 दूनी 10 हो गया, बराबर कितना हो गया 4n, n इधर आएगा तो 5n माइनस 4n बराबर कितना हो गया आपको 10 हो गया। तो n का मान कितना हो गया 10 हो जाएगा, यही आपका भुजा हो जाएगा। भुजा की संख्या कितना हो गया आपको 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और एक बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 4:1, देन फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। तो अब किसी भी अंतःकोण का जो अभी क्या बताए थे, प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है n-2 इंटू 180 बट्टे कितना होता है n होता है। और बाह्य कोण कितना होता है आपको 360 डिग्री बट्टे कितना होता है आपको n होता है। इसका जो रेशियो दिया हुआ कितना 4:1 मतलब 4/1, इसको हम क्या करते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो n कर जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा आपको n-2 इंटू 180 बट्टे कितना हो गया आपको 360 हो गया, बराबर कितना हो गया 4/1 हो गया। ये कटेगा 2 बार में, तो n-2 बराबर कितना हो गया आपको 8 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। यही पूछा कि भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन। एक सम पंचभुज के कोण का माप और सम खष्टभुज के कोण का माप का अनुपात कितना होगा। मतलब प्रत्येक कोण का आपको वैल्यू निकाल कर उसका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो पंचभुज में कितना भुजा होता है आपको 5 भुजा होता है। पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं m-2 इंटू 180 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा n1 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपको n2-2 इंटू कितना हो जाएगा आपको 180 बटे कितना हो जाएगा आपको n2 कर देते हैं। क्योंकि 2 है यहाँ पे आपको 5 भुजा वाला, यहाँ कितना आपको 8 भुजा वाला है,
5 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो गया 180 बटे कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। रेशियो है, ठीक है, रेशियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 में से 2 घटा देंगे कितना हो गया 6 गुना कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया आपको 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब देखिए 180 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, 4 इधर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 आया, रेशियो कितना 1/4 आया, ये कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, the difference of the interior angle and the exterior angle at the vertex of a regular polygon is 140 degree. Find the number of the sides of the polygon. एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे क्या बोला कि बने अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण का कितना होता है आपको, अंतःकोण और बाह्य कोण दिया हुआ है ना, दो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतःकोण कितना होता है आपको, एक अंतःकोण का मान कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है आपको 180 बटे कितना बटे n, माइनस कितना हो गया 360 बटे n होता है बाह्य कोण का मान, एक एंगल का मान, ठीक है। बराबर कितना लिखेंगे 140 डिग्री लिखेंगे। यदि योग होगा तो n नहीं लगेगा, एक एंगल निकालेंगे तो n से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 180 बटे n को कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। यहाँ पे क्या बचेगा n-2, अब माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 2, बराबर कितना हो गया 140 हो गया। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा आपको 7 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 9 बटे n हो गया, बराबर कितना हो गया n-4 हो गया, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये कितना हो गया 9n हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 7n हो जाएगा। इसको इधर लगता है 2n बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। तो क्या पूछा कि भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक अभी तक नहीं है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द इस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। एक समखष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। तो हम अंतःकोण का मान निकाल लेते हैं। तो एक अंतःकोण का मान कितना होता है n-2 इंटू 180 बटे कितना होता है आपको n होता है। तो क्या है यहाँ पे कि समखष्टभुज है, मतलब 8 एंगल वाला है। तो 8-2 कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया 180 बटे कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपको 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो गया 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 डिग्री आपका आया हुआ है। क्या आया आपको ये आपका इंटीरियर एंगल आया। तो आपको पता है किसी भी समबाहुभुज का जब ये एंगल पता हो तो बाह्य एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को कोणों का योग कितना होता है 180 थीटा का। अब यहाँ पे क्या करना है कि 180 में से 135 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर 120 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज। यदि एक समबाहुभुज की सभी अंतःकोणों कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज के विकर्ण की संख्या कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले कि विकर्ण की संख्या आपको जो होता है वो कितना होता है आपको n इंटू n-3 बाय कितना होता है आपको 2 होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि n का मान नहीं है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करना होगा n-2 इंटू 180, प्रत्येक कोण है तो n से यहाँ पे भागा देना है। कौन सा बहुभुज है आपको n का निकालना, n का वैल्यू निकालना, बराबर कितना दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपको 0 0 कट गया, क्षेत्रीय 18, ये कितना हो गया क्षेत्रीय 12 हो गया, कितना हो गया 3n 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपको 2n हो जाएगा। इसको इधर लेता है, ये n बराबर कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 गुना 6 में से 3 गया कितना हो गया 3 बटे 2, 2 तिया 6, दोनों को गुना कर देंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 15। 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना होगा। 15 भुजा वाले, तो सबसे पहले 15 भुजा वाले का क्या निकालना आपको, अंतःकोण निकाल लेते हैं। तो ठीक है, अंतःकोण निकालेंगे n-2 इंटू कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया n हो गया,
तो यहाँ पे क्या निकालना आपको, 15 भुजा वाले बहुभुज का एक अंतःकोण निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 15 में से 2 गया, कितना हो गया 13 गुना 180 बटे कितना हो जाएगा आपको 15। ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा आपको। ये हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया, 13 13 2 15, 156 डिग्री आपका आ रहा है। अब देखिए क्या है कि किसी भी बहुभुज का ये एंगल पता है, कितना आया आपको 156 डिग्री आया है। तो ये एंगल कितना होगा, तो 180 में आप घटा दीजिए 156 को, घटा देंगे कितना होगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा आपको 7 में से 5 गया 2, 24 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 72 डिग्री द फाइंड द इट्स इंटीरियर एंगल। यदि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना आपको 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये एंगल आपको दिया हुआ, बाह्य कोण इसका क्या दिया हुआ आपको 72 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल पूछा है कितना होगा, तो 180 में से आप 72 डिग्री को घटा दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहाँ पे कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आपको 140 डिग्री है, भुजा की संख्या पूछा है कितना होगा, तो n-2 इंटू कितना हो गया 180, अब बटे कितना हो जाएगा आपको n बराबर कितना हो जाएगा आपको 140। तो कौन सा भुजा होगा, आपको भुजा की संख्या पूछा है तो भुजा यहाँ से निकालना होगा। तो ये 0 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया आपको, ये कटेगा आपको 9 दूनी 18, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, तो कितना हो गया 9n हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ये कितना हो गया 7n हो गया। इसको इधर लाएंगे 2n बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री और समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 108 डिग्री है, तो n-2 इंटू कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया बटे n बराबर कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, 180 है तो ये 18 6 का 108 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 5n बराबर -10 बराबर कितना हो गया 3n। इसको इधर लाइएगा 2n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स। 11 भुजा वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। योग पूछा है, बहुत देर के बाद आपको योग वाला क्वेश्चन है, 180 होगा, बस इसे पुट करना है, 11 में से 2 और गुना 180 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 गुना 180 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 162 10 1620 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट में बाकी बताना है, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग 22 कोणों के योग का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इसका जो आंसर होगा उसको हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, सिर्फ आंसर का वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप एक बार हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके पास जो भी फ्रेंड होगा, भाई हो बहन हो, आप उस वहाँ शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने जितने भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।